बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए एक मैं ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल की। इसके लिए आपको ना तो कुकिंग की ज़रूरत होगी और ना ही बहुत मेहनत, और बहुत ही कम खर्च से ये बनकर रेडी होगी, वो भी 5 मिनट में। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। इस रेसिपी से आप भी खुश हो जाएंगे और बच्चे भी। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 ब्रेड के स्लाइस चाहिए और एक बिस्किट का पैकेट ले लें। मैंने मैरी बिस्किट का पैकेट लिया है। आप कोई भी सा बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन क्रीम वाला बिस्किट ना हो। बिस्किट को लैदा तोड़ के रख लें और ब्रेड के जो स्लाइस हैं इसके किनारों को काट लें। किनारों को काटने के बाद इसको छोटा छोटा करके इसको भी बोल में शामिल कर दें। जब ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएं तो अब हम इसको चॉपर में डालकर इसका पाउडर बना लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसको दोनों चीज़ों को चॉप करते हैं। मैंने इनको चॉप कर लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। अब ये हमारा पाउडर रेडी हो गया। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। जब ये बोल में ट्रांसफ़र हो जाए तो इसके लिए हमें 1.5 गिलास दूध, ये दूध को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने दूध को बहुत ज़्यादा गर्म लेना है, इसमें हम गर्म दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध को शामिल करते जाए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें अब हम 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास कंडेंस मिल्क था, इसलिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। इसमें हमारा तकरीबन 1.5 कप दूध इस्तेमाल हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। जब ये रेडी हो जाए तो इसको बोल में डाल दें। अब हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो 1/4 टीस्पून आप इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मेरे पास कुछ बादाम पड़े थे, इसलिए मैंने इसको चॉप करके वो भी शामिल कर दिया। अगर आपको नट्स नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें डिस्पोजेबल बॉक्स की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास डिस्पोजेबल बॉक्स नहीं है तो घर में जो एयर टाइट जार होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने सारा बैटर इसमें डाल देना है। प्याले को अच्छी तरह से साफ़ कर ले। आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। जब तमाम मिक्सर इस बॉक्स में डाल दे तो इसको अच्छी तरह से बंद कर ले। आपने ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करना और इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 2 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारा बेहतरीन डिज़र्ट बनकर रेडी हो गया है, वो भी झटपट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। अब हम इसको बॉक्स में से प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने इसको निकाल दिया और अब हम इसको सीधा करते हैं। जब ये सीधा हो जाए तो मेरे पास कुछ चॉकलेट थी, मैंने इसके ऊपर इसको स्प्रिंकल कर दिया। अगर आपके पास कोई चॉकलेट चिप है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट डालने के बाद मेरे पास कुछ नट्स थे जो मैंने बाकी बचा कर रखे थे, वो भी इसके ऊपर डाल दे। आप डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। कुछ नहीं पसंद तो इसको आप ऐसे ही सर्व कर दे। ऐसे ही बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी ये मीठा बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसको किसी तेज़ छुरी के साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये आपको देखने में हार्ड होगा, लेकिन ये बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला मीठा बनकर रेडी हुआ है 5 मिनट में। बहुत ही झटपट और बहुत ही यम्मी ये मीठा बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना किस कदर ये यम्मी और बेहतरीन मीठा बनकर रेडी हुआ है। आप इसको ईद पर बनाएं, बहुत ही कम मेहनत आपको लगेंगी। आप भी खुश हो जाएंगे और बच्चे भी।
रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।